हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 3 भारत का भौतिक विभाजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। भारत को कितने भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है? तो 3 भूखंडों में विभाजित किया जाता है। भारत की धरातलीय विभिन्नताएं के आधार पर कितने भागों में समानता विभाजित किया जाता है? तो 6 भागों में विभाजित किया जाता है। उत्तरी स्थित हिमालय का विस्तार भारत में कहाँ से कहाँ तक है? तो जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक विस्तार है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिमालय के पश्चिमी भाग पूर्वी भाग के अपेक्षा अधिक चौड़ा है। तो ये सही है। इसका प्रमुख कारण पूर्व से अभिसारी सीमांत दबाव बल का अधिक होना। तो दो भी सही है, तो 1 और 2 दोनों सही होगा आंसर इसका। निम्नलिखित में से क्या कारण है कि माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी ऊंची पर्वत पूर्वी हिमालय में विद्यमान है? तो पूर्वी भागों में अभिसारी सीमांत दबाव बल का अधिक होना होगा। निम्नलिखित में से किन कारणों से हिमालय की उत्पत्ति हुई है? तो हिमालय की उत्पत्ति यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट आपस में टकराने के कारण हिमालय का उत्पत्ति हुई है। प्रादेशिक विभाजन की संकल्पना किसने प्रस्तुत किया? तो सिडनी वोडी ने किया था। पंजाब हिमालय की अवस्थिति है। सिंधु और सतलज नदी के बीच अवस्थित है। कुमाऊं हिमालय किसके साथ अवस्थित है? तो सतलज और काली नदी के बीच अवस्थित है। नेपाल हिमालय किसके बीच अवस्थित है? तो नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच अवस्थित है। असम हिमालय किसके बीच अवस्थित है? तो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच अवस्थित है। निम्नलिखित में से किस हिमालय में नंदा देवी की अवस्थिति है? तो कुमाऊं हिमालय में अवस्थिति है। काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर, धौलाधर किस हिमालय के बीच अवस्थित है? तो पंजाब हिमालय के बीच अवस्थित है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, मकालू पर्वत श्रेणियां आदि किस हिमालय के बीच अवस्थित है? तो नेपाल हिमालय के बीच अवस्थित है। निम्नलिखित में से किस हिमालय को तिब्बतियन हिमालय के नाम से जाना जाता है? तो तिब्बतियन हिमालय के नाम से ट्रांस या परा हिमालय को नाम जाना जाता है। निम्नलिखित में से गॉडविन ऑस्टिन किस हिमालय की सर्वोच्च चोटी है? तो ट्रांस या परा हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। गॉडविन ऑस्टिन की अवस्थिति है, तो गॉडविन ऑस्टिन अवस्थित है लद्दाख में। विश्व की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली चोटी है? तो तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी है। यदि संपूर्ण हिमालय की यात्रा करते हैं तो आपको सियाचिन, बाल्टोरो, बियाको ग्लेशियर आपका स्वागत करता है। ये सभी ग्लेशियर ट्रांस हिमालय में है। निम्नलिखित में से किसे उच्च एशिया का रीढ़ कहा जाता है? तो उच्च एशिया का रीढ़ कहा जाता है काराकोरम श्रेणी को। ITS-Z किसके बीच अवस्थित है? तो ITS-Z ट्रांस या बृहद हिमालय के बीच अवस्थित है। सिंधु नदी अवस्थित है, तो सिंधु नदी अवस्थित है जास्कर और लद्दाख के बीच अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा नदी लद्दाख श्रेणी की वुंजी नामक स्थान पर काटकर भारत की सबसे गहरी गार्ज का निर्माण करती है? तो सिंधु नदी करती है। भारत की सबसे गहरी गार्ज वुंजी की गहराई लगभग कितना मीटर है? तो 5200 मीटर है। निम्नलिखित में से किस हिमालय को हिमाद्री के नाम से जाना जाता है? तो बृहद हिमालय को हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। एमसीटी निम्नलिखित में से किसके बीच अवस्थित है? बृहद और मध्य हिमालय के बीच अवस्थित है। बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई है 6100 मीटर।
विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां इसी हिमालय में अवस्थित है। माउंट एवरेस्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी है। यह किस हिमालय से संबंधित है? तो यह बृहद हिमालय से संबंधित है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर। बृहद हिमालय का पर्वतीय ढाल उत्तर की ओर मंद तथा दक्षिण की ओर तीव्र है। इसके क्या कारण है? तो इसके कारण है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट द्वारा लगाया जाने वाला अभिसारी वर्ण। मेन बाउंड्री फॉल्ट एमबीटी किसके बीच अवस्थित है? तो एमबीटी अवस्थित है मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच अवस्थित है। मध्य हिमालय की औसतन ऊंचाई है। तो मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई है 3000 मीटर से 4500 मीटर। कश्मीर घाटी, साहुल, स्पीति, कुल्लू एवं कांडला घाटियां अवस्थित है। ये सभी घाटियां बृहद हिमालय में अवस्थित है। कांडला व कुल्लू की प्रसिद्ध घाटियां हैं। तो कांडला और कुल्लू की प्रसिद्ध घाटियां धौलाधर श्रेणी में है। लघु हिमालय की ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो मर्ग, बुग्याल, प्यार, ये सब इनमें से सभी के नाम से जाना जाता है। काठमांडू घाटी की अवस्थिति है। तो काठमांडू घाटी की अवस्थिति महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच है। हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी को शिवालिक कहा जाता है। शिवालय हिमालय की औसतन ऊंचाई है। तो शिवालय हिमालय की औसत ऊंचाई 1000 मीटर से 1200 या 900 मीटर से 1200 मीटर है। शिवालिक हिमालय का विस्तार है। शिवालिक हिमालय का विस्तार है पोटावर से दिहांग तक। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच पाए जाने वाले समतल संरचनात्मक घाटियों को पश्चिम में किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिम में किस नाम से जाना जाता है? तो दून के नाम से जाना जाता है। शिवालय के निचले भाग के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन को पहचान कीजिए। शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं, ये सही है। शिवालिक के निचले भाग दलदली भाग वनाच्छित प्रदेश है। ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही होगा। निम्नलिखित शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करने वाली संरचना है। तो HFF कहते हैं इसको। निम्नलिखित में से किस हिमालय को उत्तर पूर्वी हिमालय के नाम से जाना जाता है? तो दिहांग गार्ज के बाद वाला हिमालय के हिस्से को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। डाफला पहाड़ी भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो डाफला पहाड़ी भारत के अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच सीमा बनाती है? तो पटकाई बूम सीमा बनाती है। ब्रेल श्रेणी का विस्तार भारत के किस राज्य में नहीं है? तो ब्रेल श्रेणी का विस्तार त्रिपुरा में नहीं है। मिकिर की पहाड़ी का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो मिकिर की पहाड़ी भारत के असम राज्य में है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी मेघालय में नहीं है? तो मेघालय में नहीं है। तो भूबन की पहाड़ी मेघालय में नहीं है। निम्नलिखित में से
भारत की सबसे बड़ा हिमनद है सियाचिन ग्लेशियर। लद्दाख की अवस्थिति है, तो लद्दाख का अवस्थिति बृहद हिमालय और काराकोरम के बीच है।